जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपके लिए शीतला माता की कथा लेकर के आई हूँ। शीतला माता का व्रत चैत कृष्ण पक्ष में आने वाली सप्तमी अष्टमी को किया जाता है। मैं आपको कथा बताऊं उसके पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक गाँव में एक डोकरी रहती थी। उसका एक बेटा था जो उसके साथ रहता था। वह बहुत गरीब सी गांव से कुछ दूरी पर बाहर ही रहती थी। कई बार तो उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। उसकी झोपड़ी भी गांव से थोड़ी दूर अलग बनी हुई थी। गांव में शीतला माता का मंदिर भी था। एक बार गांव में आग लग जाती है। गांव में सबके घरों में आग लग जाती है। शीतला माता भी जल जाती है। जलन और गर्मी से परेशान होकर वे सबके घर जाती हैं, पर कहीं उन्हें ठंडक नहीं मिलती। सारा गांव जल रहा होता है। माता जी जो है कुम्हार के बाड़े में जाती है कि मिट्टी में लोट लेंगे तो थोड़ी सी देर ठंडक पड़ जाएगी, लेकिन कुम्हार ने भी जो है वो बाड़ा जला दिया था। अब इस तरह सब जगह घूमने के बाद अंत में माता जी गांव से बाहर की ओर भागती हैं। वहां उन्हें उस डोकरी की झोपड़ी दिखती है। माता जी जो है उसी झोपड़ी में चली जाती हैं। डोकरी की झोपड़ी में पहुंच करके शीतला माता मिट्टी में लौटकर अपने शरीर की जलन को शांत करती हैं। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद उस डोकरी से खाने के लिए ठंडा बासी खाना मांगती हैं। माता जी उससे ठंडा बासी खाना मांगती हैं तो डोकरी को लगता है कि माता जी जो है उसकी हंसी उड़ा रही हैं। तो वह डोकरी बोलती है कि माता जी मुझ गरीब के यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आज तो मैंने चूल्हा भी नहीं जलाया, कुछ भी नहीं, खाना भी नहीं बनाया। कल की बासी ज्वार की रोटी और थूली है। शीतला माता उससे कहती है कि मुझे वही दे दो खाने को। तो वह माता जी को बासी ज्वार की रोटी और मीठी थूली ला कर देती है। और फिर वे दही मांगती है तो वो डोकरी कहती है कि मेरे पास दही तो नहीं है, आप कहो तो मेरे पास छाछ है, मैं आपको छाछ ला दूं। तो माता जी वो छाछ ही ले लेती हैं जिससे उनको बहुत ठंडक और आराम मिलता है। शीतला माता खाने के बाद में तृप्त हो जाती है और उनको शीतलता मिलती है। तो वे जाते जाते उस डोकरी को आशीर्वाद देती है। डोकरी से कहती है कि जैसे तूने मुझे शांति और आराम दिया है वैसे ही तुझे भी प्राप्त हो। और यह कहकर उसकी झोपड़ी को लात मारती हैं तो वहाँ झोपड़ी के स्थान पर सुंदर महल बन जाता है। गांव के बाहर से किसी ने देखा होगा और जब वह गांव के बाहर आया कि पूरा गांव तो जो है जल करके राख हो गया, लेकिन ये है क्या, डोकरी की झोपड़ी भी नहीं जली और झोपड़ी के स्थान पर जो है सुंदर महल आ गया है। तो वह जाकर के राजा से कह देता है कि राजा से शिकायत करता है कि सारा गांव तो जल गया लेकिन डोकरी की झोपड़ी नहीं जली, बल्कि उसके स्थान पर सुंदर महल बन गया है। डोकरी ने ही गांव पर जो है कुछ ना कुछ जादू टोना अवश्य ही किया है, जिसके कारण सारा गांव जल करके राख हो गया। डोकरी की झोपड़ी भी तब महल में तब्दील हो गई है और उसको कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ है। राजा जो है उस व्यक्ति की बात सुनकर के डोकरी को बुलवाता और उससे पूछता है कि सारा गांव जल गया तो तेरी झोपड़ी कैसे बच गई और वह झोपड़ी महल कैसे बन गई, बता तूने ऐसा क्या किया है। टोकरी राजा के सामने हाथ जोड़कर बोलती है कि महाराज मैंने कुछ भी नहीं किया। कल जब सारे गांव में आग लग गई थी तो शीतला माता जी जल गई थी और मेरी झोपड़ी गांव के बाहर होने से नहीं जल पाई। शीतला माता जो है ठंडा स्थान ढूंढते ढूंढते मेरी झोपड़ी में आ गई। वहां उन्होंने आराम किया, फिर उन्होंने मुझसे खाना देने को कहा, पर मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था। मेरे यहाँ तो बासी ज्वार की रोटी और मीठी थूली थी जो मैंने उन्हें परोस दी। मेरे उस खाने को खाने के बाद में शीतला माता की भूख शांत हुई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जैसा सुख और शांति और शीतलता तुमने मुझे दी है वैसी ही शांति और शीतलता तेरे मन को भी मिले, तुझे भी प्राप्त हो। और अंत में उन्होंने जाते जाते मेरी झोपड़ी को लात मार के महल में तब्दील कर दिया। माता की कृपा के कारण ही मुझे ये सब चीजें प्राप्त हुई हैं। यह सुनकर राजा उसी दिन से पूरे गांव में मुनादी करवा देता है कि होली के बाद आने वाली सप्तमी को शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाएगा और इस दिन सब एक दिन पहले का ठंडा बासी बना खाना खाएंगे। उसी दिन से सब लोग जो है शीतला सप्तमी को शीतला माता की पूजा करते हैं और ठंडा बासी खाना खाते हैं। ये शीतला माता जैसे उस डोकरी को टूटी वैसे सबको टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय श्री कृष्ण दोस्तों। यदि आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।